सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, प्रभुपाद ने ये शब्द 20 अगस्त 1970 को एक हमारे गुरु भाई भगवान दास को पत्र में लिखे थे। शब्दों की अगर आप ध्यान दें, प्रभुपाद जी का एक एक शब्द जो है वह अनमोल है, क्योंकि महाभागवत जो भक्त हैं भगवान के, उनकी वाणी और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। वो वही कहेंगे जो भगवान ने कहा है। माया श्री कृष्ण की पीठ है। माया के बारे में कई बार आपको समझाया है। माया भगवान की पुलिस है और हम सब माया के अधीन हैं। माया के अधीन हम इसलिए आए क्योंकि हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। जैसे एक पिता का पुत्र, पिता की बहुत संपत्ति है, लेकिन वो पिता का आज्ञाकारी नहीं है, तो पिता उसको त्याग देता है, जाओ मेरी संपत्ति पर तेरा कोई अधिकार नहीं। हम ऐसे ही जीव हैं संसार में जो भगवान से अलग होकर सुखों को भोगना चाहते थे। ये याद रखो कि भगवान से लोग सभी प्रयास कर रहे हैं। 99.9% लोग सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में तो ऐसी बुरी हालत हो गई है, हर प्रकार के गंदे काम करके वो सुखी होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो फ्रस्ट्रेट हैं, दुखी हैं। भौतिक दृष्टि से सुख कभी हो ही नहीं सकता। सुख का भ्रम है, लेकिन सुख नहीं है। तो आज भारतवासियों का दुर्भाग्य ये है कि विदेशियों की नकल कर रहे हैं सारे। जैसे विदेशी लोग करते हैं वैसे ही भारतीय लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है, बड़ी बेसमझी है। तो हमें ये जो महापुरुष प्रकट हुए हैं, इनकी कृपा से अपनी भूल को सुधारना है। तो ये जो माया है, इसको प्रभुपाद जी ने ये बताया है, ये श्री कृष्ण की पीठ है, पीठ के पीछे है। और यदि हम स्वयं को सदैव श्री कृष्ण के सन्मुख रखें और उनकी सेवा करें, श्री कृष्ण के पीछे खड़ी माया हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती। एक विचारने की बात है। अगर हम लोग भगवान की ओर मुंह कर देते हैं, भगवान ने खुद कहा है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वेश्यसी युक्तावे मत मानम मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ, सब कुछ मेरे लिए करो। भगवान खुद कह रहे हैं। जैसे अच्छे पिता अपने पुत्र को समझाते हैं, पुत्र मूर्ख है, देखो जैसे हम कहते हैं वैसे करो, नहीं करोगे तो तुम खता खाओगे, धोखा होगा तेरे साथ। जो अच्छे बच्चे हैं वो समझ जाते हैं पिता की बात को और पिता के आज्ञाकारी बन जाते हैं, लेकिन जो मूर्ख हैं नहीं समझते और परिणाम में वो दुखी होते हैं। तो हम सब माया के अधीन हैं। और माया का काम क्या है कि अगर हम
भगवान की ओर जाने का प्रयास करते हैं तो माया बीच में विघ्न डालती है। क्यों भाई? इसलिए क्यों अनादिकाल से माया की सेवा में है। माया देखना चाहती है ये सही मैंने से भगवान की ओर जा रहा है या जा रही है या ऐसे ही नाटक कर रहा है। ये माया देखना चाहती है। और माया के चुंगल में जब कोई आ जाता है फिर निकलना कठिन हो जाता है। भगवान ने एक शब्द कहे हैं माया के बारे में, देव ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेवा ये प्रपद्यन्ते मायम एतन तरंती थे। खुद भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। खुद कह रहे हैं दुरतया। फिर भगवान भी कह रहे हैं कि भगवान की माया को लांघना कठिन है, लेकिन भगवान साथ में ये कहते हैं माम एवा ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो मेरी माया को लांघ जाते हैं। वो मेरी माया को लांघ जाते हैं। आवश्यकता है भगवान की शरण में आने की, याद रखो। यही प्रभुपाद जी भी यहाँ कह रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि माया भगवान की पीठ के पीछे है। यदि हम स्वयं को सदैव श्री कृष्ण के सन्मुख रखें और उनकी सेवा करें तो श्री कृष्ण के पीछे खड़ी माया हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती। बस माया से बचने का रास्ता बस एक ही है, श्री कृष्ण की शरण, श्री कृष्ण की ओर अपना मुख करना, और कोई रास्ता नहीं। बहुत कठिन है माया से बचना। तो अभी जैसे पुलिस है, एक उदाहरण है। पुलिस के चक्कर में जो आता है, हमारी भारत की पुलिस की हालत बड़ी खराब है और फिर उसकी दुर्गति हो जाती है। एक घटना रियासी एक जगह है जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रांत में रियासी जगह है। तो वहाँ पर बौलियाँ, झरने बहुत हैं। उधमपुर में भी हैं, पानी जमीन से निकलता है। तो एक बौली उधर दो पुलिस वाले आए थे नहाने धोने, कपड़े धोने के लिए। तो एक वृद्ध माता, उन दिनों पितृपक्ष चल रहा था, श्राद्ध जिन्हें कहते हैं। तो एक माता आई, उन दोनों पुलिस वालों को देखा उसने, उनको कहा बच्चा ये मेरे पास वहाँ जम्मू कश्मीर का खमीरे होते हैं। खमीरे जैसे आप वो उसी जगह बनते हैं, कनक के आटे के बनते हैं, वो फूले हुए और अच्छी तरह बने हो तो बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ये बेटा खमीरे हैं और कचालू की सब्जी है, तुम दोनों खा लो। तुमने एक दूसरे को देखा, उनको भूख लगी तो खा लिया उन्होंने। जब खा लिया तो वो पूछते हैं उस वृद्ध माता को, माई तुम जानती हो कि हम पुलिस के आदमी हैं? कहते हाँ बेटा जानती हूँ। कहते फिर आपने हमें क्यों खिलाए ये खमीरे और कचालू की सब्जी? लोग ज़्यादातर ब्राह्मणों को खिलाते हैं या। तो उस वृद्ध स्त्री ने क्या जवाब दिया? वो माता कहती है बेटा
आजकल पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में यमदूतों को मनाया जाता है कि यमदूत ना आए। मैंने सोचा कि पृथ्वी पर तुम ही यमदूतों के रूप हो, इसलिए मैंने तुमको दोनों हंसने लगे एक दूसरे को देख करके। तो पुलिस वाले यमदूतों के प्रतिनिधि इनके पास जो है दुर्गति कर देते हैं, मार मार कर हड्डी पसली कर देते हैं। तो अब ये यमदूत जो हैं इनकी हालत देखो अब कैसी है। जो असली यमदूत हैं उनकी हालत पर विचार करो, वो भी गति बड़ी खराब करते हैं। और ये मत सोचो अभी जैसे कोई व्यक्ति है, बदमाश गुंडा है, उसका काम है उल्टे सीधे काम करना, चोरी डकैती गुंडागर्दी। दूसरा कहता है भाई ये बंद कर तू, अगर पकड़ा गया ना दुर्गति हो जाएगी तेरी। क्या देखा जाएगा, क्योंकि उसका मन मलिन है, वो चोरी कर करके बुरे कर्म कर करके दूषित हो चुका है। कहते देखा जाए, जब देखना पड़ता है ना। ये भी मैं आपको घटना सुनाता हूँ। शायद 83 की बात है, मैं वृंदावन का प्रेसिडेंट था तब। तो किसी काम के लिए मथुरा गया था। मथुरा का जो एसपी था उससे मुझे काम था, तो मैं गया। तो वो मुझे एसपी कहता है, कहते स्वामी जी आओ हमने डकैत पकड़े हैं। पुलिस वाले भी कहते हैं ना भाई कि हमने बड़े काम डकैत पकड़े हैं, आपको दिखाएं। तो ले आए मेरे को हवालात में डकैत 4-5 थे अंदर जितने। तो क्या देखा, किसने टांग पकड़ी है, किसने बाल, रो रहे हैं वो। मैंने कहा ये क्या हालत कर दिया। कहते हैं आप जानते हैं कितने कत्ल किए हैं इन्होंने, कितने अपराधी हैं ये, इनकी यही हालत करनी पड़ती है। रो रहे हैं, मुझे देखकर उनको लगा भी देखो बुरी हालत, मार मार कर उनकी दुर्गति कर दी है। तो आप देखो कि यहाँ जो पुलिस है उनके भी चक्कर में कोई आता है तो बड़ी गति खराब करते हैं, वो बहुत मारते हैं, बहुत दुर्गति करते हैं। अरे ये भगवान की पुलिस में आया तो फिर सोचो जरा कैसा होगा। तो सभी ये मन में धारणा करो भाई मैंने अभी माया के अधीन नहीं आना, और माया से बचने का रास्ता मायापति भगवान खुद ही बता रहे हैं। श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। चैतन्य चरितामृत में एक शब्द आते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झापटिया धरे। जीव जब भगवान को भूल करके, कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है तो माया जोर से थप्पड़ मारती है उसको। मूर्ख नहीं समझता माया का थप्पड़, फिर उन्हीं कामों में लग जाता है। माया मार मार कर दुर्गति उसकी और नहीं समझता। फिर ऐसे महात्माओं, ऐसे संतों की कृपा से समझ आती है। भगवान स्वयं भी आते हैं बेचारे हमको समझाने के लिए, युग पर्यंत युग अवतार लेते हैं, और कभी कभी ऐसे महापुरुषों को भी भेज देते हैं, ये समझाते हैं हमको। अब देखो कि इनकी समझाने की शैली इतनी अच्छी थी। अच्छी मतलब ये शुद्ध है। केवल ऐसा होता है, ये भी शब्द विचारने के हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे नर अचरे हैं ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन जो आचरण करते हैं वो ज्यादा लोग नहीं है। आदमी दूसरे को तो कह देता है तुम ये नहीं करो वो नहीं करो, और खुद वही काम करता है, उसके उपदेश का कोई असर नहीं होगा। अभी देखो भारत में बड़े बड़े कथावाचक हैं जिनकी कथा में लाखों लोग जाते थे,
जैसे कथावाचक थे, 1,50,000 उनकी कथा में सुनने लोग आते थे। हमारे बापूजी, ध्यान में आ गया आपको नहीं? आसाराम जी महाराज। एक बार मैं दिल्ली से आया तो एयरपोर्ट पर मैं बैठा था, मेरे को देखा आसाराम जी, मेरे पास आके बैठ गए। फिर उन्होंने कोई ध्यान लगा, उनके पास तंत्र विद्या है, सम्मोहिनी विद्या है उनके पास। इसके विषय में श्रीमन इंद्रानुज आपको बाद में बताएंगे, जो कि आसाराम जी के गुरु भाई थे, उन्होंने सुना था। सम्मोहिनी विद्या से आदमी को बस में कर लेते थे। तो बैठे थे, उन्होंने ध्यान लगा, देखा भाई ये हमारे फेवर का नहीं है। मेरे साथ कोई बात नहीं की उन्होंने। बड़े लोग, एक अपना कस्टम वाला आ गया, सब बड़े भानुयायी बना रखे हैं, कोई पता नहीं करोड़ों के हिसाब से तो उनके चेले हैं। अब जैसे आप लोग बैठे हैं, जितने भी 150 आसाराम जी, सबको सब तुम मेरे चेले, बस देख कर ही सबको दीक्षा दे दी। ये उनका हिसाब किताब था। तो दुनिया को पीछे चला लिया उन्होंने, दुनिया पीछे चली। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक पुलिस अफसर का बेटा, छोटा सा बच्चा, उसका नाम गोपीनाथ, वो महाराज जी मेरा बेटा कुछ कहना चाहता है। मैं, गोपीनाथ जी बोलो। कहते कि रघुपति राघव राजा राम जेल में पड़े हैं आसाराम। बच्चा कह रहे हैं, अभी वो जेल की हवा खा रहे हैं, और ऐसे ऐसे दुष्कर्म किए हैं उन्होंने, नहीं निकल सकते उससे। लोग बेचारे समझते नहीं, लोग इतने मूढ़ हैं, पहचान किसी को नहीं है, लोगों को पहचान नहीं है कौन क्या है। ये पहचान जो है ना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंस ऑफ परसेप्शन, ये केवल कृष्ण कृपा से आ सकती है। वो केवल हमें कृष्ण कृपा से आ सकती है, ऐसे नहीं आ सकती। इसलिए कृष्ण की शरण में आना, कृष्ण का भजन करना, कृष्ण के हाथ में कोई चली जाएगी, ये बैठिए, ये कृष्ण के हाथ में जीवन की डोरी सौंपना सभी का कर्तव्य है, और कृष्ण ही हमको बचा सकते हैं। एक बात पता नहीं मैंने आपको बताई थी, नहीं बता देता हूँ। ये एक हुए, शायद बताई होगी, फिर भी नए लोग आते हैं, पुराने चले जाते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, बताई थी ये बात, सबको ध्यान में है? नहीं, देखो इसको नहीं पता, उसको भी नहीं पता है। राधा वल्लभ आपका नाम क्या? ललित। देखो उनको नहीं पता है। तो इन्होंने इनको भाई जी कहते थे, पोद्दार जी को, हनुमान प्रसाद जी को। इन्होंने गीता प्रेस में बड़ा काम किया। एक और भी थे, उनका नाम, गोरखपुर में भारत जब स्वतंत्र हुआ, बड़ी पुस्तकें छाप के गीता भागवत सस्ते दामों पर लोगों तक पुस्तकें पहुंचाई। तो भाई जी बम्बई में थे, अभी तो गुजर चुके हैं, बड़े समय से गुजर गए वो। तो भाई जी तब समुद्र के किनारे बीच पर जाके बैठ के वहाँ जप करते थे। आजकल तो समुद्र के किनारे से उल्टे सीधे काम होते हैं। तो वे बीच समुद्र के किनारे बैठ के माला पे जप करते थे। उन्होंने क्या देखा कि एक सफेद वस्त्र पहनकर एक आदमी उनके पास आके बैठ जाता है।
जब वो जाते तो वो भी चला जाता था। 3-4 दिन वो आए, रोज आके बैठ जाए। सोचे भाई कौन आदमी है, रोज आता है और चला जाता है। तीसरे चौथे दिन के बाद पूछो उसको, भाई तुम कौन हो? कहते मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था, मैं खुद नहीं बोल सकता था, आपने पूछा भी मैं बोल सकता हूं। कहते मैं प्रेत हूं। अच्छा, फिर यहां क्यों आए हो? कि मैं बहुत दुखी हूं, तो आप कृपा करके मेरे लिए पिंडदान करवाओ गया में। कि तुम हो कौन? कहते मैं पारसी था, पारसी परिवार में जो पर्शिया से लोग आए हैं, जैसे टाटा भी पारसी है, तो मैं पारसी परिवार से हूँ। कि भाई पारसी लोग तो सनातन को नहीं मानते। वो प्रेत कह रहा है कि अगर किसी का उद्धार हो सकता है केवल सनातन की रीति के द्वारा ही हो सकता है, और कोई किसी का उद्धार है ही नहीं। उस प्रेत के ये शब्द हैं हनुमान जी प्रसाद, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के। बोला अच्छा भाई ठीक है, मैं करता हूं तेरे लिए। वो अच्छी आत्मा थे पोद्दार जी महाराज। उनका पे मुझे कैसे पता लगेगा कि तेरा कल्याण हो गया? तो उन्होंने बोला कि मैं आपको बताऊंगा। कर हुआ क्या, उन्हें एक ब्राह्मण को भेजा गया जी। हनुमान जी का बड़ा संपर्क, हनुमान प्रसाद जी का बड़ा संपर्क था। बल इस नाम का व्यक्ति गया में पिंडदान करके आओ उसको। वो गया, उसने पिंडदान किया और इधर से क्या हुआ, उसका कल्याण गति हो गई। वो आया, कहते महाराज बहुत धन्यवाद आपका, मेरा भी ये योनि छूट गई मेरी। देखो प्रेत योनि जो है ना, भूत प्रेत, जो लोग भक्ति नहीं करते, पाप कर्म में लगे रहते हैं, चाहे पुरुष है या स्त्री है, उनको भूत प्रेत बनना पड़ता है। तो हमें अपनी सदगति के लिए, सदगति नहीं, आप भगवत प्राप्ति करो। भूत प्रेत ये हैं, उनकी मतलब उनको शरीर नहीं मिलता, ऐसे कर्म है उनके। वो आत्माएं भटक रखती हैं, थोड़े समय के लिए कोई शरीर धारण कर लेती हैं, वो पशु पक्षी बन जाते हैं, पर आत्मा को बड़ा कष्ट है। ये शरीर आत्मा को भगवान ने दिया है, बस इसका एक ही काम है कि कृष्ण भजन करना, कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण की शरण में आना। अगर हमसे कोई पाप हो गए उनका प्रायश्चित करना। प्रायश्चित क्या है? कृष्ण का नाम, कृष्ण की शरण, कृष्ण की भक्ति, बस ये प्रायश्चित है। तो माया के हम अधीन हैं सारे, और माया भगवान की सेविका है, भगवान की पुलिस है, और भगवान की शरण में आने से ही हम माया से बच सकते हैं। ये आप ध्यान रखो। भगवान की शरण में आए बिना हम माया से नहीं बच सकते। जैसे वो कहा ना, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का सवेरा ना होगा। जब तक कृष्ण की शरण में नहीं आएंगे, सुख रूपी सवेरा नहीं होने वाला। हम अज्ञान रूपी अंधकार में, दुख रूपी अंधकार में पड़े रहेंगे। तो भगवान के सामने जाना हमने, और कैसे जाएं? भगवान विग्रह रूप में आते हैं। ये विग्रह देखो, कुछ लोग जो हैं इसको नहीं मानते, उन बेचारों की बेसमझी है।
क्योंकि मांस खा खा करके, दुष्कर्म कर करके, विषयों को भोगने के कारण बुद्धि मलिन हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती। और कहते पत्थर कैसे भगवान हो सकता है? अरे एक वीडियो दिखाया किसी ने मेरे को, तूने दिखाया था? वही पत्थर चलते हैं, पत्थर हैं, पत्थर चल रहे हैं। बताए वो पत्थर जो हैं रोमानिया में पत्थर चलते हैं, आगे पत्थर भी उत्पन्न करते हैं, छोटे छोटे पत्थर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। दिखाए एक लाइन बनी हुई है, उस लाइन पे पत्थर चल के आया। पत्थरों में भी जीव है। हम एक मंदिर में गए थे दक्षिण में, भोलेनाथ का मंदिर, तो भगाओ वहां से। भोलेनाथ का मंदिर है और नंदी जी, बहुत बड़े नंदी बने हुए हैं। नंदी जी हैं, कहते बहुत बड़े, मैं क्या बताऊं कि उनका साइज कितना था। कहते ये बढ़ते ही जा रहे थे, नंदी जी बढ़ते जा रहे थे, शिला के बने हुए हैं। फिर उन्होंने क्या किया, कहते हैं इनके सर पर कील ठोका, फिर बढ़ना बंद हो गए। तो अरे पत्थर भी चलते हैं, और भगवान जो हैं, ये पत्थर भी तो भगवान की एनर्जी है, उन्होंने ही तो निर्माण किया है इनका। वो भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण हैं, भगवान पूर्ण हैं। ओम पूर्णमद पूर्णादमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण हैं, और जो कुछ उनसे आ रहा है वो भी पूर्ण है। उस पूर्ण भगवान को समझने के लिए हमको भी पूर्ण बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे? अगर हम मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, व्यभिचार करते हैं। देखो पशु पक्षी व्यभिचार नहीं करते, नर मादा है, एक दूसरे का मिलन तब होगा जब जरूरत होगी, नहीं होगी जरूरत तो नहीं करेंगे। मनुष्य परवाह ही नहीं करता उसकी। और इसमें पुरुष भी फंसा है, स्त्री भी फंसी है, ये नरक का द्वार है, याद रखो। तो हमें भगवान की शरण में, पीछे अगर मेरे से बड़े कर्म खराब हो गए, अगर मैं भगवान की शरण में आ जाता हूं ना, भगवान क्षमा करते हैं। अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य बाग साधु रेव समन्ता व्या समयक व्यवस्तो ही सा। किसने बड़ा दुराचार किया, बड़ा पापी है। असल में हम सब पापी हैं या नहीं है? एक बार हम कह रहे थे तो एक शिष्य कहते हम पापी नहीं है, मैं तो बड़ी महान है। तो बस अगर हम पुण्य आत्मा होते तो यहाँ नहीं होते, वैकुंठ लोक में होते, गौलोक धाम में। हम पापी हैं सारे, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। हमने जब कहा तो माता जो है दीक्षा ली है, उसने हम पापी नहीं है, मैं हाँ तू बड़ी महान है। मैं अब मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सब ने पाप किए हैं, याद रखो। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, अगर भक्ति करता है, भगवान कह रहे हैं, कृष्ण के शब्द हैं, जो बड़ा जघन्य बड़ा पाप से पाप कर्म करता है और फिर भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, भगवान कहते हैं। क्योंकि मैं अपने संकल्प में अडिग है। उसने अपना संकल्प बदल लिया, मैंने जो पाप किए, मेरी बेसमझी थी, अरे मैंने भक्ति करनी है भगवान की, अरे मैंने कृष्ण की शरण में रहना है। तो लेकिन
पहले हम जब अगर पाप कर्म करते हैं, भगवान को हमने छोड़ दिया, तो फिर वो बुद्धि मलिन हो जाती है। वो चुटकी बजाने से नहीं सुधरेगी, धीरे धीरे सुधरेगी। एक श्लोक था, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये माया इसके द्वारा हम सबको कंट्रोल करती है। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, बहुत कठिन भगवान कहते हैं। किंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वे सरलता से इसे पार कर लेते हैं। आम आदमी के लिए बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं तो उसके लिए पार करना बड़ा आसान है। आजकल क्या बीमारी लगी है, हमने मोबाइल की शरण ले रखी है। मोबाइल ये बहुत बड़ा रोग है, याद रखो। माताओं, अपने बच्चों को मोबाइल से बचाओ। दुनिया की गंदगी, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, मोबाइलों में भरी पड़ी है। जब भी मौका मिले मोबाइल। देख रहे, मतलब सारा एक अनमोल समय जो है, एक श्वास दुनिया की दौलत लगाने से हम नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हैं, एक मर गया आदमी, तो उसका लड़का, वो आदमी अरबोंपति था, लड़का डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब आप मेरे पिताजी को एक बार जिंदा कर दो, मैं आपको जितना कहो पैसा उतना दूंगा। डॉक्टर एक श्वास ला सकता है वापस? बोलो, या अमृतसर में लाते होंगे? नहीं, जलंधर, लुधियाना, कपूरथला, कहीं भी नहीं, चंडीगढ़, अरे कहीं भी नहीं हो सकता। ये श्वास जो हमें हरि सिमरन में लगाने चाहिए, हरि भजन में लगाने चाहिए, प्रभु की भक्ति में लगाने चाहिए, इनको हम मोबाइल में लगा रहे। गंदगी है, बहुत गंदगी है मोबाइल में, गंद भरा है, गंद। इससे बचो, मोबाइल से बचो। जैसे कौन कहता था, किससे बचने के लिए कोई कह रहा था, किसने कुछ कहा था, हाँ, वो एक एक्सीडेंट हो गया था, किसी अपने आदमी ने ही अपने रिश्तेदार को मार दिया। वो जो मर गया बेचारा, उसका फोटो लगा रखा है उधर, वो नीचे लिखा कि अपनों से बचो। अपने ही मार देते हैं। अरे मोबाइल से बचो, मोबाइल को अपना बहुत बड़ा शत्रु समझो और इससे मत, इसका त्याग कर दो। कठिन लगेगा, लेकिन बहुत बड़ी कठिनाई से आप बच जाएंगे, यम यातनाओं से बच जाएंगे। ये मोबाइल आपको यम यातनाएं भोगने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि इसने कोई अच्छा संस्कार तो आपको देना नहीं, बुराइयां सिखानी है, बस गंदे काम सिखाने हैं आपको। तो भगवान कहते हैं, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत लेता है, भक्ति में लग जाता है वो। अभी जैसे एक मृगरारी नाम के शिकारी हुए। देखो भक्त जो है ना, वो बड़े दयालु होते हैं। मृगरारी नाम शिकारी, प्रभुपाद ने कथा सुनाई है, पौराणिक कथा है ये। शिकारी जो था वो क्या करता था? आपने शिकारी जानवरों को मारता होगा? नहीं, वो ऐसे ढंग से जानवर को तीर मारता था, जानवर ना मरने में ना जीने में तड़पता था। वो
ऐसी कला उसके पास थी। देव संयोग से उसी वन से नारद जी महाराज गुजरे। बड़े प्रेम से बोलो नारद जी महाराज की। देव ऋषि जी महाराज गुजरे और बड़ा सम्मान रखो नारद जी महाराज का। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड, बॉलीवुड नाम बना दिया वुड, इन्होंने नारद जी को अच्छा प्रस्तुत नहीं किया, समझा ही नहीं। नारद जी जैसा कोई है नहीं। भगवान कहते हैं देव ऋषियों में मैं नारद हूं। अगर आप भगवान का अपराध करोगे ना, उनका नाम लेने से उसका मार्जन हो जाएगा। अगर भगवान के भक्तों का अपराध करोगे तो मार्जन नहीं है उसका। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, तुम स्थाने अपराधे ना ही परित्राण। अगर हम भगवान के चरण में अपराध करते हैं तो भगवान का नाम लेने से अपराध से मुक्ति हो जाती है। लेकिन अगर नारद जी जैसे, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों के चरणों में हम अपराध करते हैं ना, तो उससे मुक्ति नहीं है, फिर वज्रलेप हो जाते हैं। अपराधों से बचो, पुरुष भी और स्त्री भी, सब बचो। तो नारद जी महाराज जो हैं क्या शिक्षा दे रही है हमको। कहते भगवान का नाम लो, भगवान का नाम जपो। उन्होंने कहा कि तूने अगर कितने भी पाप किए हैं, खैर हाँ वो बात मैं आपको सुना रहा था। नारद जी एक वन से गुजरे, वहां क्या देखा नारद जी महाराज ने, पशु जगह जगह तड़फ रहे हैं, खून बह रहा है, तड़फ रहे हैं बेचारे, हाथ पांव, उनको कष्ट हो रहा है बड़ा। एक बात मैं बताऊं, कुछ देवी शक्तियां भी काम करना शुरू कर गई हैं। एक किसी को वीडियो देखना होगा तो ये इंद्रधनुष से संपर्क करना। वीडियो क्या है, खड़े हुए हैं यवन लोग, परिवार सारा, छोटे से बच्चे, छेटो मुझे देखने दो, आई पीछे हो जाओ भाई। और एक बैल को लटाया हुआ है, उसकी वो कसाई टांगे बांध रहा है, टांगे बांध रहा है, मारा नहीं उसको भी, टांगे उसकी बांध रहा है। तो क्या बांधते बांधते क्या हुआ, देवी शक्ति मुंह के बल नीचे गिरा, आप देख सकते हैं। सब जाओ भाई को उठाओ, भाई को उठाओ, मर गया हो मुंह के बल। देखो है देवी शक्ति नहीं, वो मतलब बैल तो धर्म का प्रतीक है, इनको इनके दिलों में दया नहीं है। और एक गाय का वीडियो है, गाय को कसाई जो है ना पकड़ रहा है, गाय ने ऐसा पछाड़ा, वो नीचे गिर गया, बुरी हालत होगी उसकी। एक और बैल का वीडियो, बैल को चरने के लिए बंद कर रखा है, गेट है, कुछ यवन इकट्ठे हो गए हैं, तो बैल है उसको मार रहा है, वो मार रहा है। बैल में देवी शक्ति, शंकर भगवान का प्रवेश हो गया। उसके पीछे लगा, उसने गले से उसको पकड़ा, उसको पछाड़ा, मार मार कर दुर्गति कर दी और उसे छुड़ाया बैल ने अपने आप को। जितने खड़े थे सबको मारते मारते भाग गया, कोई नहीं पकड़ सका। ये देवी शक्ति ये काम कर रही है। ये 3-4 वीडियो हैं, और भी है एक आध। तो भक्ति करो रक्षा के लिए, भगवान राक्षसों से रक्षा करेंगे। राक्षस जो है ना, उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सोच नहीं सकते, बुद्धि मलिन है। विषयां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विषय विकारों में उम्र गुजारने के कारण पाप हम करते हैं, सुध बुद्धि हमारी खो जाती है, अकल खो जाती है और हम बेकार हो जाते हैं। इसलिए जो समझते हैं, और ये एक बात और कहूँ मैंने, गुरु महाराज ने कही है, ये असंभव है कि सब लोग भक्त बनेंगे, क्योंकि सबका भाग्य नहीं है। पर गुरु महाराज कहते थे कुछ लोग भी अगर भक्त बन गए ना तो दुनिया बच जाएगी, याद रखो। कुछ लोगों के भक्त
भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान, दुष्टों की रक्षा नहीं करते। अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए तो उनके पीछे बाकी भी बच जाएंगे। एक घास होता है, उसको एक भाषा में दीला कहते हैं, दीला, ये पंजाबी नहीं, डोगरी भाषा में उसको दीला कहते हैं। तो धान का जो पौधा होता है वो पानी में ही रहता है, आपको पता है। चावल का धान क्या कहते हैं उसको, हैं? चोना बिहार में कहते हैं, यहाँ थोड़ा कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हैं? चोना, चोना किसको कहते हैं? चावल को। हाँ, मैंने कहा बिहार का कोई शब्द है चोना, मैंने पहली बार सुना। ये अपना बिहारी प्रचार करता है ना। तो चोना जो है वो पानी में रहता है, पानी के बिना बढ़ नहीं सकता। और पंजाबी लोग चावल दूसरों को खिलाते हैं, खुद रोटियां खाते हैं, है ना। पंजाबियों को चावल पसंद नहीं। तो वो चोना पानी में है, उसके साथ एक घास पैदा, उसको भी पानी चाहिए, वह घास है बेकार का, वो धान के साथ पैदा हो जाता है। तो धान को पानी मिल रहा है, उसको भी मिलता है। तो डोगरी भाषा में कहावत है, ताने पीछे दीले की भी पानी मिली जाता। धान के कारण दीला जो है घास, उसको भी पानी मिलता है, बेकार है वो। इसी प्रकार अगर भक्त बन गए तो जो भक्त नहीं है वो भी बच जाएंगे। अगर भक्त नहीं बने ना, अच्छा मैं आपको भक्त की एक बात सुनाता हूँ, सत्य घटना है, इस पर एक मूवी भी बनी थी। एक बस जा रही थी, बस जा रही थी, ऊपर बिजली कड़क रही है उसके, और ड्राइवर भी समझदार था, उसने बस साइड में खड़ी कर दी। कहता भाई ऐसा कि हम में से किसी एक को मरना है, बिजली बड़े जोर से कड़कती आ रही है हमारे ऊपर, तो क्या करना है? कहते एक को जिसको मारना वो मरे बेचारा, बाकियों को तो नहीं मारे ना। तो क्या करें? कहते एक एक जाके बाहर थोड़ी देर खड़े हो और फिर वापस आ जाओ। बस में तो उतर के लोग एक एक गया, सब चले गए, एक बचा अंदर। अब सब कहते हैं ये मरेगा। हुआ क्या, वो एक जब आखिर में उतरा, वो जब गया बस के ऊपर बिजली गिरी, सब मर गए, वो एक बचा, उसके पीछे सब बच रहे थे, एक के पीछे सब बच रहे थे। इसलिए भक्त एक भी अगर है ना भाई, वो भी दुनिया को तार सकता है। इस बात का ध्यान रखो और बस भक्ति करो भगवान की, भगवान के सन्मुख आ जाओ और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो, उनका नाम लो। विग्रह रूप में भगवान आए हैं, ये मूर्तियाँ तो बातें करती हैं, चल पड़ती हैं, और भगवान ने ये भी दिखा दिया कि पत्थर भी चलते हुए रोमानिया में हैं। तो बड़े लोग वहाँ टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए उनको, उन पत्थरों को। तो रोमानिया मुस्लिम कंट्री है ना, है कम्युनिस्ट। तो पत्थर भी चलते हैं। और जब भगवान की अगर मूर्ति शिला की बनी है, उसमें कहा है श्लोक में काल, अगर कोई भगवान की मूर्ति को पत्थर की समझता है, गुरु को साधारण व्यक्ति समझता है, तो उसको नरक में जाना पड़ता है। तो ये श्लोक है पद्म पुराण का, इसमें ये लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी ने जो कुछ भी किया सब आधार शास्त्र थे, कोई मन गढ़ंत बात प्रभुपाद ने कुछ नहीं की। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, 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 ह
हरे कृष्णा। ये पद्म पुराण का श्लोक है। अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमतीर वैष्णवे जाति बुद्धिर विष्णुर्भा वैष्णवानाम कलिमल मथने पाद तीर्थे अम्बुधि श्री विष्णुर नामने मंतरे सकल कलुषे शब्द सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वरे सर्वेश्वरेशे तत्तर समदीरस्य बा नारकी सा। अर्थात ध्यान दो, भगवान विष्णु के विग्रह, विष्णु कृष्ण एक हैं, मूर्ति विग्रह मतलब मूर्ति में शिला बुद्धि करने वाला कि ये पत्थर है, अर्थात उसे शिला समझने वाला, आध्यात्मिक गुरु में नर बुद्धि करने वाला, उनको नर समझने वाला गुरुदेव को, अर्थात उन्हें केवल एक मनुष्य समझने वाला विष्णु भक्त, वैष्णव में ज्योतिर्बुद्धि करने वाला। अगर जो विष्णु के या कृष्ण के भक्त हैं, ये तो नीच जात का है, ये ऊंच जात का है, ऐसा जो करता है, वैष्णव चाहे किसी भी जात का है वो पूजनीय है। वैष्णव होना चाहिए, नाम का नहीं, खाली तिलक लगा लिया तो कंठी पहने तो कोई वैष्णव थोड़ा बनता। हृदय परिवर्तित होना चाहिए, हृदय से सारे कलमश निकल जाएं, बुराइयां निकल जाएं। वैष्णव में जाति बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे किसी विशिष्ट जाति का समझने वाला, भगवान विष्णु के अथवा वैष्णवों के कलिमल नाशक चरण जल अथवा चरणामृत में अथवा गंगा जल में गंगा जल बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे केवल सामान्य जल समझने वाला। चरणामृत भी दिव्य हो जाता है जो भगवान को, और वैष्णवों के चरणों का धोया होगा जो, वो भी दिव्य हो जाता है। सामान्य जल समझने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम रूपी मंत्र में, अर्थात सभी कल्मशों का नाश करने वाले उस मंत्र में सामान्य शब्द बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे सामान्य शब्द ध्वनि समझने वाला भगवान के नाम को। और सभी ईश्वरों के ईश्वर भगवान विष्णु में ऐसी बुद्धि करने वाला कि वे और अन्य सभी समान हैं। जिसकी ऐसी बुद्धि है वह निश्चित ही नरकवासी ही है, वो नरक में ही जाने वाला नरकवासी है। तो मूर्ति भगवान का रूप है साक्षात। तो एक और पद्म पुराण का श्लोक है, ये पढ़ देता हूं मैं। ये पद्म पुराण, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। शिव जी ने दुर्गा देवी से कहा, माता पार्वती से, दुर्गा देवी से शंकर भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे देवी, यद्यपि वेदों में देवताओं की पूजा की संस्तुति की गई है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा सर्वोपरि है। कहा है ऐसा, भाई इस देवता की पूजा करो। वो उन लोगों के लिए है जो कोई भौतिक चाहते हैं, सुख चाहते हैं। कोई स्त्री या पुरुष कोई सुंदर स्त्री चाहता है तो वो उमा की पूजा करे। ऐसे जो धन चाहता है वो कुबेर को पूजे। जो कोई शक्तिशाली बनना चाहता है वो किसी और देवता की पूजा। तो देवी देवताओं की पूजा बताई है, लेकिन शंकर भगवान कहते हैं विष्णु भगवान की पूजा सर्वोपरि है। किंतु भगवान विष्णु की सेवा से भी बढ़कर उन वैष्णवों की सेवा, ये देखो शंकर भगवान कहते हैं
उन वैष्णवों की सेवा जो वैष्णव भगवान विष्णु के संबंध में है, जो विष्णु के संबंध में वैष्णव हैं, उनकी सेवा भगवान से भी बढ़कर है। समझाई सभी को? नहीं माताओं समझाई? ऐनक वाली माता कुछ नहीं बोल रही, तेरे आगे बैठी है जो ऐनक वाली, मतलब जो इधर देखा भी, अरे पीछे वाली। समझाई? हाँ, सरल आ दिया करो थोड़ा, मुझे लगे आपको समझ आ गई है। तो भक्तों की आराधना और इनकी आराधना करो, इनकी भक्ति करो। रोज गुरु पूजा तो हम करते हैं, और इनको रोज याद करो, प्रभुपाद कृपा करो मुझे भक्ति दे दो। आपने भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया में किया, पर मैं भक्तिहीन हूँ, ये मत सोचना प्रभुपाद मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ मुझे भक्ति दे दो। नहीं, अगर मैं कुछ जानता ही नहीं, जितने भी वैष्णव हुए उन्होंने काम को जानते ही नहीं है। कृष्ण आप कृपा करो, कृष्ण के भक्तों की कृपा पहले हमने लेनी है, और माया से बचने का रास्ता बस वैष्णवों की कृपा से श्री कृष्ण के सन्मुख आना है, उनकी सेवा करें तो श्री कृष्ण के पीछे खड़ी माया हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती। नहीं तो माया के आक्रमण बार बार हो रहे हैं। ये भगवान को पत्र लिखा था, और देखो भगवान प्रभुपाद जी ने 1970 में ही इसको कह दिया था, और इस पर अटैक हो गया था माया का बहुत बड़ा। पता तेरे को? नहीं, ये भगवान दास वो तो था ना सन्यासी, इसको 1970 में प्रभुपाद कह गए हैं पत्र में, इसी पत्र में, लेकिन ये माया के द्वारा अटैक हो गया था इस बेचारे पर, और ये छुट्टी हो गई इसकी। तो प्रभुपाद कृपा से आओ पहले प्रभुपाद जी का थोड़ा नाम ले लें। जय 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 प्रभु।